बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाहि फी अर्दिही व हुज्जतहू अला इबादिही। अस्सलामु अलैका Assalamu alaikum or good morning everyone from Karbala, one of the holiest city for Muslims all around the world। और जहाँ जहाँ पे मुसलमान रहते हैं वो इस सिटी को जिस तरह मक्का, मदीना और जेरूसलम है, सिमिलरली ये भी सिटी सबके लिए मुक़द्दस जगह है। तो थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, ये एक्चुअली सिटी नहीं थी, ये डेज़र्ट था, मैदान जंग था, जहाँ पे 680 में, जिसे मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 61 हिजरी बनती है, यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी, एक जिसे बैटल ऑफ करबला कहते हैं। तो जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उनको शहीद किया गया था। तो उसके बाद जहाँ पे उनकी श्राइन बनाई गई थी, तो इस श्राइन के आसपास में ये सिटी जो है ये आबाद हो गई थी। और आज इस सिटी की तकरीबन कोई 7 लाख के करीब पॉपुलेशन है। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि अगर आज आप जिस तरह मैं पहले मुस्कुरा के हंस के वो वीडियोस बनाता हूँ, अगर आप आज वो चीज़ फील ना करें तो उसकी रीज़न ये है कि ये पूरे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना भी इसको रिस्पेक्टफुली तरीके से आप लोगों को दिखा सकूँ वो दिखाऊँ। तो अभी हम इस एरिए के अंदर इंटर हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत जो है ना वो जिस तरह ये ब्लॉग चलता जाएगा मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। हम लोग जी नाश्ता करने के लिए, यहाँ का ट्रेडिशनल नाश्ता है करबला का, वो करने के लिए आए हैं। एक्चुअली मेरे ऑर्डर में इंक्लूडेड नहीं था, तो मैंने कहा कि यहाँ पे आगे करते हैं, चलो लोकल भी हो जाएगा। तो ये एक डिश है जिसे कहते हैं बाकिला बेदहन। इसमें ये होता है कि बीन्स हैं, उसके अलावा ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये अंडा है, और बाकिला कहते हैं आई थिंक बीन्स को, विद दहन। दहन होता है इसके अंदर देसी घी जो है ना उसका तड़का लगा के उसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा अंडा वगैरह डाला है। तो अगर आप देख सकते हैं ये जो है ये बीन्स है मेरे हाथ में, और ये जो है ये रोटी है, और साथ में ये अंडा है। तो इसको खाते भी हाथ से, हाथ वगैरह हमने धो लिए, तो इसको अल्लाह का नाम लेके खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है सिटी की तरफ दोबारा जो है एक्सप्लोर करेंगे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया था। अच्छा नाश्ता है, लेकिन जैसे अरबी खाने होते हैं उनमें मतलब हमें नमक मिर्च की थोड़ी सी आदत है, तो हमें भी इसके ऊपर जो है वो सावर ऑरेंज वगैरह इस तरह की चीज़ जो है ना वो डाल लेते हैं। अब बेहतर हो गया, ऑरेंज थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है ना वो इन्हांस करता है। नाश्ते के बाद ये हमारी चाय है, और हम लोग अभी जिस बाज़ार में खड़े हैं ये यहाँ का सबसे पुराने बाज़ारों में से एक है, क्योंकि होली श्राइन के चारों तरफ आपको बाज़ार मिलेंगे। जैसे कि आप मेन रोड पे जहाँ पे चेक पोस्ट है वो क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद आप जो है ना वो बाज़ार में एंटर हो जाते हैं, और ये सीधा जो है ना आगे हर बाज़ार होली श्राइन की तरफ ही जा रहा है। अभी हम यहाँ पे चाय पीते हैं, यहाँ पे चीनी बहुत डालते हैं, हमने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी चीनी डालें, लेकिन चाय यहाँ की पूरे एरिया में मुझे बहुत मज़े की लग रही है। पीछे हमने जो पे किया था आई थिंक वो कोई $2 पर पर्सन बड़ी मुश्किल से बनता होगा, तो खाना उनका अच्छा था।
अभी हम चाय पीते हैं। अच्छा जी, हम लोग अभी एक पॉइंट पे खड़े हैं। ये वो जगह है जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के लश्कर के सिपा सलार के साथ एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि हमें एक दिन की जंग की डिले की मोहलत दी जाए ताकि हम लोग यहाँ पे इबादत कर सकें और अगले दिन जो है आप जंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी लास्ट मीटिंग हुई थी। हम लोग जी होली श्राइन वाले एरिए पे पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि ये जंग जो है वो हुई किस तरह थी। उमैया खिलाफत के जो उस टाइम लीडर थे मुआविया, उनके बेटे थे यजीद, और वो चाहते थे कि जब वो अपना रूल ख़त्म करें तो या किसी भी नेचुरल कॉज की वजह से अगर उनको डेथ आती है तो उनका बेटा जो है वो अगला खलीफा बने, वो अगला हेड बने। वो लोग रहते थे उस टाइम जो वो मौजूदा दौर में सीरिया, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल नहीं थी क्योंकि उनका रूल जो था वो बड़ा ऑप्रेसिव था। बहुत ज़्यादा लोग नाखुश थे उनसे। कूफा के लोग थे जहाँ पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम चौथे खलीफा रहे थे, जो उनका वो हेड था, कूफा जो कैपिटल था। वहाँ के लोग चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो खलीफा बनाया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि आप हमारे पास आएँ, हमारे पास इतनी सपोर्ट है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और अगर हमें लड़ना भी पड़ा तो हम लड़ाई करेंगे। तो इसलिए वो मक्का से जा रहे थे कूफा की तरफ, तो रास्ते में इस मुकाम पे उनके लश्कर को रोका गया और यहाँ पे वो 10 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे। 10 मुहर्रम को जाके ये फ़ाइट हुई थी। तो इसमें वो लोग थे सिर्फ़ 72 लोग, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो आर्मी थी, और 4000 के करीब जो था लश्कर था इसका यजीद का। तो उनके दरमियान फ़ाइट हुई और यहाँ पे उनको शहीद किया गया। तो अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की श्राइन, वो भी उनके साथ थे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल उनका बाजू कलम किया गया और उनको तीर वगैरह लगे, तो वो पॉइंट भी थोड़े बहुत मैंने कैप्चर किए। सबसे पहले चलते हैं जी श्राइन के अंदर और उसके बाद हम चलेंगे जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की श्राइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्दिही व हुज्जतहू अला इबादिही। अस्सलामु अलैका या मैं जी अभी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की श्राइन के बिल्कुल एंट्रेंस पे आया हूँ, और यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज के सिपा सलार थे, और जब लश्कर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, सिर्फ बच्चे जो है मोस्टली बच्चे थे वो प्यासे थे, तो ये उनके लिए पानी लेने के लिए गए थे दरिया से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे जो है ना एक मश्क लटकी हुई है। ये मश्क जो है इस चीज़ की अलामत है, मतलब इसके लिए इन्होंने रखी हुई है कि बता सके लोगों को कि ये पानी लेने के लिए गए थे, तो रास्ते में इनको शहीद कर दिया गया था। راضية بقضائك مونعة بذكرك ودعائك محبة इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की श्राइन्स के दरमियान में एक एरिया है जिसे कहते हैं बैनुल हरमैन, क्योंकि ये दो रोज़ों को, दो श्राइन्स को कनेक्ट करती है। ये तकरीबन कोई 200 से लेके 300 मीटर जो है ना इसका आई थिंक ये लेंथ बन जाती होगी।
और एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ पे जहाँ से अरबाइन का जुलूस या फिर अशूरा का जुलूस जो है ना वो यहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आप मेरे पीछे श्राइन देख रहे हैं ये वाली है, यहाँ से गुजरता हुआ जो है वो आगे की तरफ जाता है। और आज अभी तो यहाँ पे काफ़ी रश है, और इवन के रश वाले दिनों में जब दोनों श्राइन्स में इतनी जगह नहीं होती तो लोग जो है ना यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि अभी हम चलते हैं जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की श्राइन को देखने के लिए, इस एरिए से वॉक करते जाते हैं। और इस एरिए के बारे में मशहूर है कि ये एक्चुअली वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो शहीद हुए थे बैटल ऑफ करबला में। وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدا। हम लोग जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की श्राइन के साथ ही अंदर ही उसी एरिए में एक म्यूज़ियम है जिसको विज़िट करने के लिए आए हैं। और अभी मैंने थोड़ा सा म्यूज़ियम का टूर लिया है तो मुझे कुछ थोड़ा सा आइडिया हुआ कि मैं आप लोगों को क्या चीज़ें दिखा सकता हूँ। तो अभी हम चलते हैं अंदर म्यूज़ियम में, मैं थोड़ा सा आपको जो है ना वो चीज़ें दिखाता हूँ, साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाता हूँ जितना को मुझे नॉलेज है, ताकि आप लोगों को भी म्यूज़ियम के अंदर के जो भी यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया और क्या क्या चीज़ें रखी हैं उनके बारे में दिखा सकूँ। तो ये है जी म्यूज़ियम की एंट्रेंस, और यहाँ पे लिखा हुआ कि कैमरे की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमने परमिशन ली है। और अभी आप सबसे पहले म्यूज़ियम में जैसे इंटर होते हैं तो आपको ये पिलर नज़र आता हुआ है। पूछने पे मुझे बताया गया है कि इस पिलर का मकसद ये है कि नीचे वाला जो सेक्शन है ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी डेथ हुई थी तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस्लाम में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो गए, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इशू बनाने लग गए थे। यहाँ पे जो हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो इस पिलर को जो है वो दोबारा से जो है वो मजबूत कर रहे हैं। तो ये पिलर जो है ना इसलिए उन्होंने यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर बनाया हुआ है। इस साइड पे अगर चलते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा शायद कि यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हैं क्या ये ओरिजिनल हैं, कोई इस तरह की हैं कि जो कि उस जो बैटल ऑफ करबला थी तो वहाँ की भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने वो चीज़ें चुराई थी, ठीक है, उस जंग से। और इधर जो है वो उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने बाद में इस होली श्राइन पे अटैक वगैरह किया था, डेट्स के साथ लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये वो सारी चीज़ें। और अभी जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें हैं ये लोगों ने गिफ्ट वगैरह की हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन बैटल वाली कोई भी चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा, मैं आगे आपको लेके चलता हूँ म्यूज़ियम के। जो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पर्शियन टाइम की आई थिंक सफ़ावी डायनेस्टी वालों ने ये चीज़ गिफ्ट की हुई है। ये स्प्रिंकलर है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो हैं ये अगर आप देखें तो ये बंदूकें जो ये ऑटोमन के दौर की हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे कंट्रोल काफ़ी अर्सा रहा था। लेकिन जैसे ही आप आगे की तरफ जाते हैं तो आपको नज़र आती हैं ब्रिटिश दौर की यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे फिर इराकी दौर की जिन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो है ना वो लड़ाई की थी। और उसके अलावा यहाँ पे पुरानी और भी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन इनके ऊपर अरबी लिखी है, मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका मकसद क्या है। और इधर अगर आप देखें तो ये स्नाइपर वगैरह की उन्होंने ला के रखी हुई हैं, ठीक है। और अगर हम दोबारा से आगे की तरफ जाते हैं, अभी हम लोग जो एक दूसरे सेक्शन में आ गए हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊं तो इस सेक्शन में आप देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो दरवाज़े पे थी, श्राइन के दरवाज़े पे थे। लेकिन जब सदाम ने अटैक किया था तो दरवाज़ा टूट गया था, तो उसकी जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और इसी तरह यहाँ पे कुछ और गिफ्ट्स वगैरह जो दिए गए थे। ये हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ूबसूरत चीज़ लगी है, ये देखें, ये प्योर गोल्ड से लिखा गया है, और आई थिंक इस पे बहुत टाइम लगा होगा लिखने में। सिमिलरली इसी तरह जो है यहाँ पे भी इसी तरह की पड़ी हुई हैं कुछ चीज़ें। मैं आपको ये भी थोड़ा सा ज़रा जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिली हैं। और अभी हम जा रहे हैं जी यहाँ पे, ये एक लास्ट सेक्शन है। इस सेक्शन में आप ये जो देख रहे हैं ये पहले ज़री का पार्ट होता था, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया।
इसको 90 साल पहले गिफ्ट किया था बोरा कम्युनिटी ने, इंडिया की ने। और इसके ऊपर आपको गोलियों के निशान वगैरह भी इधर उधर मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये वाले हैं। इसके अलावा सिमिलरली मुझे इस साइड पे भी नज़र आए। तो ये जब भी कोई आर्मी वगैरह अटैक करती थी श्राइन के ऊपर, मतलब हो सकता है ये सदाम के दौर की हों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा लास्ट में जो है इसके बिल्कुल आखिर पे ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का, इंतहाई खूबसूरत ये कारपेट है। और ये कारपेट जो है एक्चुअली शो कर रहा है करबला की बैटल। पूछने पे मुझे बताया गया है कि इस कारपेट को बनाने में 8 साल लगे हैं, जिसके ऊपर हज़ारों वर्कर्स ने काम किया है। और ये दुनिया के जो टॉप के 8 या 9 कारपेट्स होंगे, ये उनमें से एक है, जिसके बिल्कुल सेंटर में उस जगह को दिखाया गया है जहाँ पे शहादत हुई थी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। एक ब्लड का उन्होंने कतरा भी बनाया हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह की अरज़ व हुज्जतहु अला इबादिही। अस्सलामु अलैका। अभी जो आप मेरे सामने जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। इसके अंदर उन्होंने जो कलर किया है वो भी उसी तरह का, सिमिलर जिस तरह ब्लड कलर है उस तरह का किया गया है। वत्तबअत सुनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हत्ता दआक अल्लाहु इला जिवारी फक़बज़क इलैहि बिइख्तियारी वअनज़ला इदाक الحجة مع معونة من الحجج البالغة على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنة। हम लोग जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की श्राइन से बाहर निकले हैं और आगे जा रहे हैं, जहाँ एक जगह है जिसे खैमा गाह कहते हैं, जहाँ पे उनके लश्कर ने खैमे वगैरह लगाए थे। एक चीज़ जो है ना वो मैं बताना भूल गया था कि करबला का जो नाम है इसके बारे में 3 थ्योरीज़ हैं। एक तो ये कहते हैं कि ये जगह जो थी, क्योंकि एंशंट यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन रहती थी तो उनके गांव थे और उस वजह से इसका नाम जो है वो करबला पड़ा। दूसरी थ्योरी वो ये है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, तो करबला का अरबिक में मतलब है कि सॉफ्ट ज़मीन, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो करबला पड़ गया। और तीसरा जो है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्राइल ने बताया था कि कि ये वो जगह होगी जो आपकी फ़ैमिली पे काफ़ी अज़ियतें लेके आएगी, तो उस वजह से भी जो है इसका नाम करबला हो सकता है। क्योंकि करबला का मतलब है, क्योंकि 2 लफ्ज़ हैं, कर्ब जिसे कहते हैं अरबिक में, इसका जो उर्दू मीनिंग बनेगा मुसीबत, और बला, कर्ब व बला अज़ियत, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली होगी उनके ऊपर अज़ियत और मुसीबतें आएंगी इस जगह पे, इसलिए इसका नाम जो है वो करबला है। अभी हम मेरे ख्याल में और छोटी सी वॉक है हमारी, वो करके वहाँ पे पहुँच रहे हैं। खैमा गाह वाली जगह देखने के बाद हम लोग जी बाहर निकले हैं। एक चीज़ बताता चलूँ कि जब खैमों को जलाया गया था तो बहुत ज़्यादा बच्चे और कुछ औरतें जो हैं वो शहीद हो गई थी, लेकिन जो बाकी फैमिली के मेंबर बच्चे थे उनको कैदी बना के शाम लेके जाया गया था। शाम में उमैया जो खलीफा थे उनका दारुल हुकूमत वहीं पे था। और इसके साथ ही आई थिंक मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मैं जितना भी इसको कैप्चर करके करबला को दिखा सकता हुआ दिखाऊं।
बस एक गुजारिश है कि हो सकता है कि मेरे से कोई गलती कोताही कुछ इस तरह का लफ्ज़ मैंने बोल दिया हो, तो वो सब अनइंटेंशनल था, लेकिन मैंने फिर भी पूरी कोशिश की और उम्मीद है कि मेरे इस ब्लॉग से किसी की दिल आज़ारी जो है वो नहीं होगी। तो अगर हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा। बाकी मेरे साथ हैं जी आगा साहब, यहाँ पे खड़े हैं। अरे इनका जो है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज का व्लॉग हमने 3 दिनों में जाके बनाया है। मुझसे तो नहीं बन रहा था, लेकिन आगा साहब आए हैं तो इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प आउट की है और ये पॉसिबल बनाया कि मैं व्लॉग जो है वो कंप्लीट कर सकूँ। तो बहुत शुक्रिया आगा साहब। थैंक यू सर। और ये टूर गाइड हैं ईरान इराक़ के लिए। अगर आप में से कोई आना चाहे तो इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छी तरह कराया और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक जो है ना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी आगा साहब, तो बहुत शुक्रिया। और बाकी लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दुआ में याद रखिएगा। मैंने इस ब्लॉग में जब भी मैं अंदर गया हूँ बग़ैर कैमरे के साथ मैं आप सब लोगों को दुआ में याद रखा, आप सबकी तरफ से सलाम पेश किया है और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये ब्लॉग भी पसंद आएगा। मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।